हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है कैनरा बैंक लिमिटेड पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैनरा बैंक लिमिटेड ने रिसेंटली ही अपने नंबर्स डिस्क्लोज किए हैं। मार्च क्वार्टर और ईयर एंडेड मार्च 2024 के नंबर्स आने के बाद से स्टॉक में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। लास्ट 5 डेज में कैनरा बैंक का स्टॉक अराउंड 10% तक करेक्ट हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में हम कैनरा बैंक के नंबर्स के बारे में, क्यों इस शेयर में गिरावट आई है नंबर्स आने के बाद, इसके बारे में जानेंगे। ऑल्सो रिजल्ट्स के बाद आते हैं एनालिस्ट के टारगेट किसी भी स्टॉक के लिए। सो कैनरा बैंक लिमिटेड के लिए भी 4 एनालिस्ट के टारगेट आए हैं। इन 4 एनालिस्ट के टारगेट क्या आए हैं कैनरा बैंक लिमिटेड के शेयर पर, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो कैनरा बैंक में स्प्लिट भी होने वाला है, जिसपे मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। स्प्लिट के बाद स्टॉक के प्राइस में क्या चेंज होगा, स्प्लिट कैनरा बैंक के स्टॉक को कैसे अफेक्ट करेगा, इसको भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंड स्प्लिट के लिए अब कब लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कब तक हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम भी स्प्लिट शेयर के लिए एंटाइटल्ड हों, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो सबसे पहले नंबर्स की बात करें। फाइनेंशियल कंपनी ने रिपोर्ट कर दिए हैं मार्च क्वार्टर और ईयर एंडेड मार्च 2024 के। नेट इंटरेस्ट इनकम कैनरा बैंक ने रिपोर्ट करी है 9580 करोड़ की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.73% का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.18% का इंक्रीज है। एंड फुल ईयर के लिए देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 36,566 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई कैनरा बैंक लिमिटेड ने रिपोर्ट की है, जो कि लास्ट ईयर 31,436 करोड़ थी। सो यहाँ पर एनआईआई में 16.32% की ग्रोथ कैनरा बैंक लिमिटेड ने रिपोर्ट करी है। एक्सपेंडिचर की पोजीशन देखें, मार्च क्वार्टर में एक्सपेंडिचर आया है 26,637 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर 24% का इंक्रीज है। एंड फुल ईयर के लिए बैंक के एक्सपेंडिचर आया है 98,241 करोड़ का। 30% का लास्ट ईयर से इंक्रीज है। प्रोविजंस आए हैं 3630 करोड़ के। प्रोविजन में लास्ट ईयर से बैंक ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया है अराउंड 11% का। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 15% का इंक्रीज है। फुल ईयर के लिए प्रोविजंस की पोजीशन देखें तो फुल ईयर के लिए प्रोविजन आए हैं बैंक के 14,859 करोड़। लास्ट ईयर से रिडक्शन है अराउंड 13% का। नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में आया है कैनरा बैंक का 3757 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अराउंड 2.76% का इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18.33% का इंक्रीज है। फुल ईयर के लिए प्रॉफिट आया है 14,554 करोड़ का। लास्ट ईयर से 37% का प्रॉफिट इंक्रीज बैंक ने रिपोर्ट किया है। एसेट क्वालिटी की पोजीशन देखें, ग्रॉस एनपीए आए हैं 4.23%। लास्ट ईयर से ग्रॉस एनपीए में बैंक ने रिडक्शन रिपोर्ट किया है। नेट एनपीए आए हैं 1.27%। यहाँ भी लास्ट ईयर से रिडक्शन बैंक ने रिपोर्ट किया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो आया है 89.1%। यहाँ पर इंक्रीज है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्रेडिट कॉस्ट लास्ट ईयर जो कि 1.17% था, वो आया है 0.96%। अदर हाईलाइट देखें, नेट प्रॉफिट एज आई ऑलरेडी टोल्ड 3757 करोड़ का आया है। डिपॉजिट्स बैंक ने रिपोर्ट किए हैं 13,12,366 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर 11.29% की ग्रोथ है। ग्लोबल एडवांसेस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं 9,60,602 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.34% की ग्रोथ है। एनआईआई आया है 9580 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.18% की ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन हुआ है, नेट एनपीए भी डिक्लाइन हुआ है। डिविडेंड भी बैंक ने डिक्लेयर किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 120% का डिविडेंड था। इस ईयर में यानी कि FY24 में 161% का डिविडेंड है। रुपी टर्म्स में अगर देखें तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16.10 रुपी पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बट ये क्योंकि फाइनल डिविडेंड है, अप्रूव होगा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू। कैनरा बैंक ने एनुअल जनरल मीटिंग की डेट भी अनाउंस कर दी है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी है। कंपनी की एजीएम होनी है जिसमें ये डिविडेंड अप्रूव होगा 28 जून 2024 को, और इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है 17 जून 2024। सो कैनरा बैंक के नंबर्स की अगर बात करें, नंबर्स अच्छे हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हर पैरामीटर पर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। बट फिर स्टॉक में ये बड़ी गिरावट क्यों आई है, इसका रीजन भी जान लेते हैं। इस गिरावट का मेन रीजन है FY25 का गाइडेंस। कैनरा बैंक लिमिटेड ने FY25 के लिए गाइडेंस दिया है बिजनेस ग्रोथ के लिए 10% का, जो कि लास्ट ईयर भी 10% था। एडवांसेस ग्रोथ के लिए ग्लोबल, जो कि लास्ट ईयर 10.5% था। कंपनी ने गाइडेंस को रिड्यूस किया है, 10% का गाइडेंस दिया है।
और डिपॉजिट ग्रोथ के लिए लास्ट ईयर गाइडेंस थी 8.5%, इस ईयर 9 की गाइडेंस बैंक ने दी है। NIM के लिए 3.05 की गाइडेंस थी लास्ट ईयर, ये गाइडेंस भी रिड्यूस करी है और कासा की गाइडेंस भी रिड्यूस करी है। इसी वजह से स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है नंबर्स आने के बाद। बट FY25 के लिए बैंक ने ग्रॉस NPA की 3.5 की गाइडेंस दी है, नेट NPA की 1.1 की गाइडेंस दी है। यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिडक्शन होगा, ऐसा बैंक का एस्टिमेट है। सो स्टॉक ने इसीलिए गिरावट दिखाई है बिकॉज बैंक ने एडवांसेस की गाइडेंस रिड्यूस करी है, NIM की गाइडेंस भी रिड्यूस करी है। कैनरा बैंक का स्टॉक इस वीक में बहुत फोकस में रहने वाला है क्योंकि कैनरा बैंक की हिस्ट्री में पहली बार स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। कैनरा बैंक ने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है उसका रेशियो है 1:5 का। सो अगर आप 1 शेयर कैनरा बैंक का होल्ड करते हैं तो उसके 5 हिस्से हो जाएंगे, उसको 5 में स्प्लिट कर दिया जाएगा। स्टॉक का करंट फेस वैल्यू ₹10 है, स्प्लिट होने के बाद स्टॉक का फेस वैल्यू ₹2 का हो जाएगा। और इस स्टॉक स्प्लिट के लिए बैंक ने रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है 15 मई 2024, यानी कि इसी वीक में वेडनेसडे को कैनरा बैंक का स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब जानते हैं कि ये स्टॉक स्प्लिट कैनरा बैंक के करंट शेयर प्राइस को कैसे इफेक्ट करेगा। कैनरा बैंक का करंट शेयर प्राइस 548.2 रुपीज है। सपोज आपके पास कैनरा बैंक के 50 शेयर हैं 548.2 के प्राइस पे, तो आपके जो 50 शेयर हैं ये बन जाएंगे 250 शेयर, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, आपके शेयर 250 बन जाएंगे क्योंकि स्टॉक में 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। बट इस स्टॉक का प्राइस जो कि 548.2 है, स्प्लिट होने के बाद 109.64 हो जाएगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस डिवाइड हो जाएगा 5 से। इससे होगा क्या, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम रहेगी, आपके 50 शेयर 250 बन जाएंगे। आपके 50 शेयर आपने खरीदे थे 548.2 के प्राइस पे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 27,410 रुपीज। अब आपके शेयर तो 250 हो गए हैं लेकिन उनका प्राइस 109.64 हो गया है, तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,410 रुपीज ही रहेगी। सो स्टॉक स्प्लिट के केस में ऐसा ही होता है, शेयर इंक्रीज हो जाते हैं बट शेयर का प्राइस प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाता है स्प्लिट की रेशियो में। ये होता है स्प्लिट का कॉल प्रोटेक्शन किसी भी स्टॉक में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, कब तक हमें कैनरा बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट हमारे भी स्टॉक स्प्लिट हो। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या है। स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट 15 मई है, रिकॉर्ड डेट भी 15 मई है। सो हमारे पास लास्ट 2 डेज की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस स्टॉक में लास्ट 2 डेज यानी कि आज मंडे 13 मई को इन्वेस्ट करते हैं या 14 मई को भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम स्टॉक स्प्लिट के लिए एंटाइटल्ड होंगे। एंड वीडियो कंक्लूड करने से पहले जानते हैं 4 एनालिस्ट ने कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए रिजल्ट्स के बाद क्या टारगेट दिए हैं। बट डिस्क्लेमर हम यहाँ पर ये देना चाहेंगे, कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई बाय आप करना चाहते हैं तो अपना रिस्क और रिवार्ड देखकर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ही इन्वेस्ट करें। सबसे पहले टारगेट आए हैं कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट की तरफ से। ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग दी है स्टॉक के लिए और टारगेट प्राइस दिया है 650 रुपीज का। नेक्स्ट टारगेट आए हैं JM फाइनेंशियल के एनालिस्ट की तरफ से, यहाँ भी बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 600 रुपीज का। नेक्स्ट टारगेट आए हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट की तरफ से रिजल्ट्स के बाद कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए। कोटक के एनालिस्ट ने कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए फेयर वैल्यू बताई है 530 रुपीज की। एंड लास्ट टारगेट आए हैं एमकी ग्लोबल के एनालिस्ट की तरफ से कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए। बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है एनालिस्ट ने, अर्लियर 550 का टारगेट दिया था एनालिस्ट ने कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए, अब टारगेट प्राइस बढ़ा के 650 रुपीज का दिया है। सो मोस्टली ब्रोकरेज कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए यहाँ पर बुलिश ही नजर आ रहे हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।